राधे राधे क्यों बोलना चाहिए। वृंदावन नगरी, जहां हर कण में श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं की स्मृतियां बसी हुई थी। यमुना के तट पर खिले कदम वृक्ष, मृदंग और बांसुरी की ध्वनि से गूंजती गलियां तथा गोपियों की प्रेममयी भक्ति इस पावन भूमि को अलौकिक बना देती थी। उसी वृंदावन में एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ही अत्यंत धार्मिक और साधु स्वभाव का था। बचपन से ही उसके हृदय में श्री कृष्ण के नाम और स्वरूप के प्रति गहरी श्रद्धा थी। प्रतिदिन प्रातःकाल वह स्नान कर यमुना जी को जल अर्पित करता और फिर मुरलीधर के मंदिर में जाकर घंटों भजन में लीन रहता। उसके होंठ पर दिन रात केवल एक ही नाम रहता, जय श्री कृष्ण। उसका जीवन सादगी और तपस्या से भरा हुआ था। वह अपने लिए कभी अधिक संग्रह नहीं करता। जितना अन्न मिल जाता उसी में संतोष कर लेता। गांव के लोग भी उसका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वे देखते थे कि वह सांसारिक विषयों से दूर रहकर केवल प्रभु भक्ति में लीन रहता है। किंतु उसके मन में एक विचार गहराई से बैठ चुका था। वह केवल श्री कृष्ण के नाम और स्वरूप को ही सर्वोच्च मानता था। जब भी कोई भक्त मंडली राधा रानी की महिमा का गान करती तो वह उसे विशेष महत्व नहीं देता। उसका मानना था कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए उनके अतिरिक्त किसी अन्य की आराधना की आवश्यकता नहीं। इसी कारण उसने कभी राधा नाम का जप नहीं किया। उसे दृढ़ विश्वास था कि केवल कृष्ण भक्ति ही उसे मोक्ष प्रदान कर सकती है। समय बीतता गया। वर्षों के साथ उसकी आयु भी ढलने लगी। केश श्वेत हो गए, शरीर दुर्बल होने लगा, परंतु हृदय में भक्ति की ज्योति पहले की भांति प्रज्वलित रही। वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त तो था, किंतु उसके हृदय ने अभी तक राधा नाम की मधुरता और महत्व को अनुभव नहीं किया था। एक दिन संध्या बेला में वह यमुना तट पर दीपदान कर रहा था। उसी समय उसके मन में एक गहरी इच्छा जागी। उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे मेरे प्रिय श्री कृष्ण, जीवन के इतने वर्ष बीत गए। अब यह शरीर वृद्ध हो चुका है, परंतु मेरे मन की प्यास अभी भी शांत नहीं हुई। मैं केवल आपके धाम गोलोक वृंदावन का दर्शन करना चाहता हूं। यही मेरी अंतिम अभिलाषा है। उस रात वह सो नहीं सका। उसके भीतर एक दृढ़ संकल्प जन्म ले चुका था। उसने निश्चय किया कि जब तक स्वयं श्री कृष्ण उसे दर्शन देकर अपने धाम का मार्ग नहीं बताएंगे, तब तक वह कठोर तपस्या करेगा। अगली भोर वह यमुना स्नान करके लौटा और अपनी झोपड़ी के बाहर एक छोटे आसन पर बैठ गया। आंखें बंद कर वह गहन ध्यान में लीन हो गया। अब उसकी दिनचर्या बदल चुकी थी। वह लोगों से बहुत कम मिलता, न अन्न की इच्छा करता और न वस्त्रों की। केवल थोड़ा जल और फलाहार लेकर वह दिन व्यतीत करने लगा। गांव वाले उसकी अवस्था देखकर आश्चर्य में पड़ गए। एक दिन एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, पंडित जी, आप अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? आप तो पहले ही श्री कृष्ण के भक्त हैं। भजन और पूजा ही पर्याप्त है। ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, केवल भजन से अब मेरा मन संतुष्ट नहीं होता। मेरी एक ही अभिलाषा है, श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष साक्षात्कार। जब तक मैं उनके धाम का द्वार नहीं देख लूंगा, तब तक इस देह को विश्राम नहीं दूंगा। दिनों के साथ उसकी तपस्या और भी कठोर होती गई। शरीर क्षीण हो गया, आंखें भीतर धंस गईं, किंतु उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज प्रकट होने लगा। रातों को वह यमुना तट पर बैठकर तारों की ओर निहारता और मानो दूर कहीं से आती बांसुरी की धुन को सुनने का प्रयास करता। कभी कभी उसे सचमुच ऐसा अनुभव होता कि कहीं से मुरली की मधुर तान गूंज रही है। तब उसका हृदय भाव विभोर हो उठता और आंखों से अश्रुधारा बहने लगती। धीरे धीरे उसके भीतर यह विश्वास दृढ़ हो गया कि श्री कृष्ण अवश्य प्रकट होंगे और उसे अपने धाम का मार्ग दिखाएंगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। एक रात पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में अपनी शीतल आभा बिखेर रहा था।
यमुना का जल दूध की भांति उज्जवल दिखाई दे रहा था। उसी समय ब्राह्मण ध्यान में लीन बैठा था कि अचानक चारों ओर एक दिव्य सुगंध फैल गई। वातावरण कदम पुष्पों की महक से भर उठा और कहीं दूर से बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। वह स्वर इतना अलौकिक था कि उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। जब उसने नेत्र खोले तो देखा कि चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। वृक्ष मानो आनंद में झूम रहे थे, यमुना की लहरें मधुर संगीत गा रही थी और उसके सामने स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण खड़े थे। उनका मेघश्याम स्वरूप अलौकिक तेज से दमक रहा था। उन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ था, गले में वनमाला सुशोभित थी, हाथों में बांसुरी और सिर पर मोर मुकुट शोभायमान था। उनकी मुस्कान ऐसी थी मानो एक साथ 100 चंद्रमा खिल उठे हों। ब्राह्मण उन्हें देखता ही रह गया। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वह भाव विभोर होकर भूमि पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने मुझ पर कृपा कर दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उसे उठाया और कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या ने मुझे यहां आने के लिए बाध्य कर दिया। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए मैं स्वयं प्रकट हुआ हूं। बताओ, तुम क्या चाहते हो? ब्राह्मण ने कांपते स्वर में कहा, हे नाथ, मैं केवल आपके धाम गोलोक वृंदावन की प्राप्ति चाहता हूं। मुझे अपने चरणों में स्थान दे। श्री कृष्ण ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, परंतु गोलोक धाम में प्रवेश का एक रहस्य है। केवल मेरा नाम जपने से वहां प्रवेश नहीं मिलता। श्री कृष्ण ने आगे कहा, वत्स, गोलोक धाम तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक और नाम का स्मरण करना होगा, राधा। यह सुनकर ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया। उसने संकोच पूर्वक कहा, प्रभु, मैंने तो जीवन भर केवल आपका ही नाम जपा है। मैं तो यही मानता रहा कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। फिर राधा नाम का स्मरण क्यों आवश्यक है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, राधा मेरी शक्ति है, मेरा प्राण है। जैसे फूल और उसकी सुगंध को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे सूर्य और उसके प्रकाश में भेद नहीं होता, उसी प्रकार राधा और कृष्ण भी अभिन्न है। मेरे धाम में वही प्रवेश पा सकता है जो राधा नाम का स्मरण करता है, क्योंकि राधा नाम मेरे नाम से भी अधिक प्रभावशाली है। राधा के बिना कृष्ण नाम अधूरा है। ब्राह्मण श्री कृष्ण के चरणों में बैठा यह सब सुन रहा था। उसके मन में संशय था, किंतु श्रद्धा भी उतनी ही गहरी थी। वह सोचने लगा, मैंने जीवन भर केवल कृष्ण नाम का जप किया, फिर आज प्रभु स्वयं राधा नाम को सर्वोपरि क्यों बता रहे हैं? अवश्य इसमें कोई गहन रहस्य है। उसने विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, मैं अज्ञान हूं, कृपया मेरे संशय को दूर कीजिए। क्या वास्तव में राधा नाम आपके नाम से भी श्रेष्ठ है? यदि हां, तो उसका कारण क्या है? श्री कृष्ण के नेत्रों में अपार प्रेम झलक उठा। उन्होंने ब्राह्मण का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, वत्स, राधा नाम में ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानने की लालसा देवता भी रखते हैं। राधा केवल मेरा नाम नहीं, बल्कि मेरी आत्मा है। वही शक्ति है, वही करुणा है और वही प्रेम का अथाह सागर है। मैं आनंद स्वरूप हूं, परंतु उस आनंद को प्रदान करने वाली शक्ति राधा है। मैं सर्वज्ञ हूं, किंतु ज्ञान का प्रकाश भी उन्हीं से प्रवाहित होता है। मैं सबका प्रिय हूं, पर प्रेम का मूल आधार राधा ही है। उन्होंने आगे कहा, जब कोई केवल कृष्ण कहता है तो उसकी साधना अधूरी रहती है, पर जब कोई राधे कृष्ण कहता है तब वह पूर्ण हो जाती है। और जब कोई केवल राधे राधे का जप करता है तो समझो उसने मुझे पूरी तरह अपने हृदय में बुला लिया। ब्राह्मण विस्मय से यह दिव्य ज्ञान सुन रहा था। श्री कृष्ण बोले, राधा नाम इतना शक्तिशाली है कि इसके स्मरण मात्र से मन के सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। यह साधारण जीव को भी दिव्यता प्रदान कर देता है।
यह नाम हृदय में ऐसा प्रेम भर देता है कि मैं स्वयं उस प्रेम के बंधन में बंध जाता हूँ। देवता, ऋषि और योगी सभी मेरी भक्ति करना चाहते हैं, किंतु राधा नाम के बिना उनकी साधना भी अधूरी रह जाती है। गोलोक वृंदावन का द्वार तभी खुलता है जब कोई राधा का स्मरण करता है, क्योंकि उस धाम का सार ही राधा प्रेम है। ब्राह्मण अब भी मौन बैठा था। तब श्री कृष्ण ने उसकी शंका को और स्पष्ट करने के लिए कहा, वत्स, मान लो एक दीपक है। उसमें तेल भी है और बाती भी, किंतु यदि उसमें ज्योति न हो तो क्या वह प्रकाश दे सकेगा? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, बिना ज्योति के दीपक व्यर्थ है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार कृष्ण नाम दीपक है और राधा नाम उसकी ज्योति। बिना राधा के कृष्ण नाम अंधकार में रहता है, पर जैसे ही कोई राधा राधा कहता है, प्रेम का प्रकाश फैल जाता है और मैं स्वयं उस भक्त की ओर खिंचा चला आता हूं। यह सुनते ही ब्राह्मण का हृदय भावनाओं से भर उठा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने कहा, प्रभु, आज मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। अब से मैं केवल आपका ही नहीं, बल्कि श्री राधा नाम का भी जप करूंगा। कृपा करके मुझे वह मंत्र दीजिए जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, आज से निरंतर राधे राधे का स्मरण करो। यही नाम तुम्हें गोलोक धाम तक पहुंचाएगा। श्री कृष्ण के उपदेश ने ब्राह्मण के हृदय को पूर्णतः निर्मल कर दिया। अब उसका जीवन एक ही संकल्प से बंध गया था, राधा नाम का जप और उसी में जीवन की सार्थकता। जब वह अपने गांव लौट रहा था, तब उसके मन में निरंतर राधे राधे का जप चल रहा था। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था मानो कोई अदृश्य दिव्य शक्ति उसके साथ चल रही हो। पहले जहां थोड़ी दूरी चलने पर भी वह थक जाता था, वहीं उस दिन उसके भीतर अद्भुत हल्कापन और प्रसन्नता थी। वह समझ गया कि यह सब राधा नाम की शक्ति का प्रभाव है। आश्रम पहुंचकर उसने देखा कि वही स्थान, जो पहले उसे सूना और निर्जीव प्रतीत होता था, अब मानो चेतना से भर उठा है। पेड़ पौधे, आकाश, जल और वातावरण, सब कुछ उसे मधुर और दिव्य लगने लगा। उसके हृदय में ऐसी शांति उतरी जिसका अनुभव उसने वर्षों की तपस्या में भी नहीं किया था। ब्राह्मण का परिवार लंबे समय से अनेक कष्टों से घिरा हुआ था। घर में बीमारी, आर्थिक अभाव और मानसिक तनाव का वातावरण था। किंतु राधा नाम का जप आरंभ करने के कुछ ही दिनों में सब बदलने लगा। उसकी पत्नी का स्वास्थ्य सुधरने लगा, पुत्र की रुचि विद्या में बढ़ गई और घर में प्रेम तथा सौहार्द का वातावरण फैल गया। ब्राह्मण आश्चर्य से सोचने लगा, मैंने तो केवल नाम जपा है और यह नाम सारे दुखों को हरने वाला सिद्ध हो रहा है। धीरे धीरे उसका मन संसार से हटकर पूर्णतः भक्ति में स्थिर हो गया। पहले वह अधिक समय कर्मकांड में व्यतीत करता था, किंतु अब उसकी साधना अत्यंत सरल हो चुकी थी। वह तुलसी के समीप बैठकर केवल राधे राधे का जप करता और प्रेम में डूबकर रो पड़ता। उसके आंसू अब दुख के नहीं, बल्कि दिव्य प्रेम के प्रतीक थे। एक रात वह ध्यान में बैठा राधे राधे का जप कर रहा था। तभी उसे एक अद्भुत दर्शन हुआ। उसने देखा कि बरसाने की गलियों में एक अनुपम सुंदरी दिव्य आभा के साथ खड़ी है। उनके अधरों पर मधुर मुस्कान थी और नेत्र करुणा से भरे हुए थे। उनके शरीर से ऐसा प्रकाश फैल रहा था कि पूरा वातावरण आलोकित हो उठा। ब्राह्मण समझ गया कि यह स्वयं राधा रानी के दर्शन है। यह अनुभव होते ही उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। ब्राह्मण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह बार बार भाव विभोर होकर कहने लगा, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब उसका हृदय राधा नाम के मधुर रस में पूरी तरह डूब चुका था। वह समझ गया था कि राधे राधे ही भक्ति का सार और जीवन का परम सत्य है। एक सुबह वह तुलसी के समीप बैठकर राधे राधे का जप कर रहा था। तभी उसके भीतर से एक प्रेरणा जागी, यह नाम केवल मेरे लिए नहीं,
बल्कि संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए है। उसी क्षण उसने निश्चय किया कि अब वह गांव-गांव और नगर-नगर जाकर राधा नाम की महिमा का प्रचार करेगा। उसने सबसे पहले अपने गांव से आरंभ किया। वह लोगों को एकत्रित कर कहता, भाइयों और बहनों, कृष्ण नाम जितना मधुर है, राधा नाम उससे भी अधिक सुगंधित है। श्री कृष्ण तभी प्रसन्न होते हैं जब उनके कानों में राधा नाम की ध्वनि पहुंचती है। लोग आश्चर्य से पूछते, हे ब्राह्मण, हमने तो सदैव केवल कृष्ण नाम की महिमा सुनी है, क्या राधा नाम भी उतना ही प्रभावशाली है? ब्राह्मण मुस्कुराकर उत्तर देता, राधा नाम के बिना कृष्ण नाम अधूरा है। राधा वही शक्ति है जिनसे कृष्ण की दिव्य लीलाएं प्रकट होती हैं। जैसे सूर्य की किरणों के बिना प्रकाश संभव नहीं, वैसे ही राधा के बिना कृष्ण की पूर्णता प्रकट नहीं होती। एक दिन गांव की एक विधवा स्त्री जो लंबे समय से बीमारी से पीड़ित थी, उसके पास आई। आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, हे ब्राह्मण, मैं वर्षों से श्री कृष्ण का नाम जप रही हूं, फिर भी मेरे दुख समाप्त नहीं हुए। ब्राह्मण ने करुणा से कहा, आज से केवल राधे राधे का जप करो, देखना तुम्हारे दुख अवश्य दूर होंगे। स्त्री ने श्रद्धा से राधा नाम का जप आरंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। उसके चेहरे पर नया तेज आ गया और जीवन में आनंद लौट आया। यह देखकर गांव के अन्य लोग भी राधा रानी का नाम जपने लगे। धीरे धीरे आसपास के गांवों में यह समाचार फैल गया कि एक ब्राह्मण राधा नाम की महिमा सुना रहा है और उसके जप से लोगों के जीवन बदल रहे हैं। दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे। वह सभी को समझाता, जब मन सरल हो, भाव सच्चे हो और हृदय पूर्णतः राधा कृष्ण में लीन हो, तभी यह नाम फल देता है। उसकी वाणी से लोग इतने प्रभावित होते कि लौटते समय उनके मुख से केवल एक ही ध्वनि निकलती, राधे राधे। समय के साथ यह समाचार नगर और राजधानी तक पहुंच गया। उस राज्य का राजा धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय था। जब उसने सुना कि एक ब्राह्मण केवल राधे राधे का जप कर लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है, तो उसके मन में जिज्ञासा जाग उठी। राजा ने मंत्रियों से कहा, हमने तो सदैव श्री कृष्ण के नाम की महिमा सुनी है, पर यह कैसा अद्भुत रहस्य है कि राधा नाम का उच्चारण ही लोगों के लिए अमृत बन गया है। हमें स्वयं इसकी सत्यता जाननी चाहिए। राजा ने दूत भेजकर ब्राह्मण को राज दरबार में बुलवाया। जब ब्राह्मण दरबार में पहुंचा तो उसके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था। उसके वस्त्र साधारण थे और चरणों पर धूल लगी हुई थी, किंतु उसके व्यक्तित्व में ऐसी दिव्यता थी कि राजा और दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने आदरपूर्वक उसे आसन दिया और कहा, हे पूज्य ब्राह्मण, हमने आपकी ख्याति सुनी है। कहा जाता है कि आपके मुख से राधे राधे सुनते ही लोगों के दुख दूर होने लगते हैं। कृपया हमें इसका रहस्य बताइए। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, महाराज, कृष्ण और राधा दो नहीं, बल्कि एक ही तत्व है। कृष्ण रस स्वरूप है, पर वह रस तभी प्रकट होता है जब उसमें राधा का प्रेम जुड़ता है। राधा वही शक्ति है जो कृष्ण को पूर्ण रूप से प्रकट करती है। इसलिए जब कोई भक्त राधा नाम का जप करता है तो श्री कृष्ण स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। तभी एक दरबारी व्यंग्य से बोला, यदि केवल राधा नाम जपने से सभी दुख दूर हो सकते हैं, तो इसका कोई प्रमाण भी होना चाहिए। कहीं यह केवल कल्पना तो नहीं? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, आप स्वयं इसकी परीक्षा कर सकते हैं, किंतु ध्यान रहे, यह नाम केवल होठों से नहीं, सच्चे भाव से जपा जाए, तभी इसका फल मिलता है। उसी समय रानी भी वहां उपस्थित थी। वे कई वर्षों से संतानहीन थी और इसी कारण उनका हृदय दुखी रहता था। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे संत, क्या सचमुच राधा नाम से मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं? ब्राह्मण ने करुणा से उत्तर दिया, रानी साहिबा, राधा नाम में ऐसी शक्ति है जो भक्त के हृदय की गहराई में छिपी इच्छाओं को भी पूर्ण कर देती है।
आप श्रद्धा और विश्वास से राधा नाम का जप कीजिए। प्रभु की कृपा से आपको संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। रानी ने उसी दिन से प्रतिदिन राधा नाम का जप आरंभ कर दिया। कुछ ही महीनों बाद राजमहल में यह शुभ समाचार आया कि रानी गर्भवती है। यह सुनकर पूरा राज्य आनंद से भर उठा और सभी ने इसे राधा नाम की महिमा माना। इस चमत्कार के बाद राजा ने आदेश दिया, आज से हमारे राज्य के प्रत्येक मंदिर और चौपाल में प्रतिदिन राधा नाम का कीर्तन होगा। हर ओर राधे राधे की ध्वनि गूंजनी चाहिए। उस दिन से राजमहल, नगर और गांवों में केवल एक ही स्वर सुनाई देने लगा, श्री राधे राधे। राजा ने ब्राह्मण को राजगुरु बनाने का प्रस्ताव रखा, किंतु उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं केवल राधा नाम का दास हूं। मुझे किसी पद, धन या सम्मान की आवश्यकता नहीं। मेरा एकमात्र कार्य संसार में राधा नाम की महिमा का प्रचार करना है। वृंदावन के निकट एक गांव में श्रीधर नाम के वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने जीवन भर यज्ञ, हवन, शास्त्र अध्ययन और प्रवचन किए थे। लोग उन्हें अत्यंत ज्ञानी और धर्मात्मा मानते थे, किंतु भीतर ही भीतर वे एक भूल कर रहे थे। उन्होंने भक्ति को केवल कर्मकांड तक सीमित कर दिया था। उनके हृदय में अहंकार भर गया था कि इतने पूजा पाठ के कारण उन्हें अवश्य स्वर्ग प्राप्त होगा। समय बीतते बीतते श्रीधर वृद्ध हो गए। शरीर दुर्बल पड़ चुका था, हाथ कांपने लगे थे और आंखों की ज्योति भी मंद हो गई थी। अब वे पहले की तरह पूजा पाठ नहीं कर पाते थे, फिर भी उनके मन में वही गर्व बना हुआ था, मैंने जीवन भर यज्ञ और हवन किए हैं, मेरा क्या बिगड़ सकता है। धीरे धीरे उन्हें रातों में विचित्र सपने आने लगे। कभी वे स्वयं को गहरे अंधकार में गिरता देखते, तो कभी भयानक प्राणियों से घिरा हुआ पाते। उनका मन अशांत रहने लगा। एक दिन गांव का एक बालक खेलते खेलते उनके आंगन में आया और बोला, पंडित जी, आपके घर के ऊपर काले कौवे मंडरा रहे हैं। मां कहती है कि यह शुभ संकेत नहीं होता। बालक की बात सुनकर श्रीधर भीतर तक कांप उठे। उन्हें महसूस होने लगा कि मृत्यु अब दूर नहीं है। एक रात वे अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। दीपक की लौ कांपी और बुझ गई। चारों ओर गहरा अंधकार फैल गया। तभी उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो कोई उनके बिल्कुल पास खड़ा हो। धीरे धीरे उनके सामने दो भयानक आकृतियां प्रकट हुईं। वे विशालकाय, काले शरीर वाले, लाल आंखों से चमकते और हाथों में फंदा लिए खड़े थे। वे यमदूत थे। उनकी भारी आवाज गूंजी, श्रीधर, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, अब हमारे साथ चलो। यह सुनते ही श्रीधर का हृदय भय से कांप उठा। उन्होंने जीवन भर पढ़े हुए शास्त्रों और मंत्रों को याद करने का प्रयास किया, किंतु आश्चर्य की बात थी कि उस समय उन्हें कुछ भी स्मरण नहीं हो रहा था। जितने भी मंत्र, श्लोक और कर्मकांड उन्होंने सीखे थे, सब मानो अचानक विलीन हो गए। उनका शरीर पसीने से भीग गया। कांपते हुए स्वर में वे बोले, हे देवताओं, मुझे बचाइए। हे मंत्रों, अब मेरा सहारा बनो। हे यज्ञ और हवन, आज मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन चारों ओर केवल सन्नाटा था। कोई उत्तर नहीं मिला। कमरा और अधिक अंधकारमय होता जा रहा था और यमदूत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। उसी गांव में एक साधारण स्त्री रहती थी, जिसे लोग ग्वालिन कहकर पुकारते थे। उसका जीवन श्रीधर जैसा वैभवशाली नहीं था। न उसके पास धन था, न शास्त्रों का ज्ञान और न ही बड़े बड़े कर्मकांडों की विद्या। वह प्रतिदिन भोर में उठती, गायों का दूध दुहती, घर का चूल्हा जलाती और बच्चों की देखभाल करती। किंतु एक बात उसे सबसे अलग बनाती थी, उसकी जिह्वा पर हर समय राधे राधे का स्मरण रहता था। वह अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उसका विश्वास अटूट था। वह अक्सर कहा करती, जिसके मुख पर राधे नाम है, उसके जीवन में दुख अधिक समय तक टिक नहीं सकते।
एक दिन गांव में समाचार फैल गया कि श्रीधर ब्राह्मण मृत्युशैया पर हैं और अत्यंत भयभीत है। लोग कह रहे थे कि यमदूत उनके पास खड़े दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर ग्वालिन का हृदय करुणा से भर उठा। उसने सोचा, जीवन भर पूजा पाठ करने वाले पंडित जी भी मृत्यु के समय भय से कांप रहे हैं। काश उन्हें कोई सच्चा सहारा मिल जाए। वह बिना समय गंवाए तुरंत उनके घर पहुंची। वहां पहले से ही गांव के लोग एकत्रित थे। सभी स्तब्ध खड़े थे, क्योंकि श्रीधर भय से जोर जोर से कांप रहे थे। ग्वालिन धीरे से उनके पास गई और बिस्तर के निकट बैठकर कोमल स्वर में बोली, बाबा, अब डरिए मत। यह समय शास्त्र पढ़ने का नहीं, बल्कि केवल नाम स्मरण का है। एक बार मेरे साथ राधे राधे बोलिए। श्रीधर ने कमजोर आंखों से उसकी ओर देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह साधारण स्त्री, जिसके पास न विद्या है और न वैभव, आज इतनी निडर होकर उन्हें सहारा दे रही है। उसी क्षण उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि जिस भक्ति को वे अब तक साधारण समझते थे, वही वास्तव में मुक्ति का मार्ग है। उन्हें लगा कि इस ग्वालिन का राधे राधे उनके सारे यज्ञों और हवनों से कहीं अधिक प्रभावशाली है। उसका स्वर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो घोर अंधकार में किसी ने दीपक जला दिया हो। कांपते हुए श्रीधर बोले, क्या केवल नाम लेने से ही मुक्ति मिल सकती है? ग्वालिन ने आत्मविश्वास से मुस्कुराकर कहा, हाँ बाबा, राधा नाम में ऐसी शक्ति है कि मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। आप केवल एक बार सच्चे हृदय से बोलकर देखिए। श्रीधर ने कांपते हुए होठों से धीरे धीरे कहा, राधे राधे। जैसे ही यह नाम उनके मुख से निकला, पूरा वातावरण बदल गया। जो कमरा अभी अंधकार से भरा था, वह दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। चारों ओर सुगंध फैल गई। यमदूत भयभीत होकर पीछे हटने लगे। उनकी आंखों में आश्चर्य और डर स्पष्ट दिखाई देने लगा। वहां उपस्थित गांव वाले स्तब्ध होकर यह दृश्य देखने लगे। जब श्रीधर ने दूसरी बार राधे राधे कहा, तो उनके चेहरे से भय समाप्त होने लगा और उसके स्थान पर अद्भुत शांति उतर आई। यमदूत आपस में घबराकर कहने लगे, यह कैसे संभव है? जिस आत्मा को लेने हम आए थे, वह अब हमारे वश में क्यों नहीं रही? ग्वालिन मुस्कुराकर बोली, यही राधा नाम का प्रभाव है। जिसके मुख से यह नाम निकलता है, उस पर यमराज का अधिकार नहीं चलता। धीरे धीरे पूरा वातावरण मंदिर की भांति पवित्र हो गया। जहां कुछ क्षण पहले भय और विलाप था, वहां अब भक्ति और आनंद का अनुभव होने लगा। गांव के लोग भी स्वतः राधे राधे का जप करने लगे। अचानक कमरा कुमकुम और पुष्पों की दिव्य सुगंध से भर गया। उसी क्षण वहां स्वयं श्री राधा रानी प्रकट हुई। उनके मुख पर कमल जैसी कोमल मुस्कान थी और उनकी वाणी संगीत की तरह मधुर थी। उन्होंने वृद्ध श्रीधर की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखकर कहा, वत्स, तुमने मेरे नाम का स्मरण किया है। जो राधा नाम लेता है, वह कभी अकेला नहीं रहता। तुम्हारे सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो गए। यह सुनकर यमदूत विवश होकर बोले, अब यहां हमारा कोई अधिकार नहीं रहा। राधा नाम का सेवक श्री कृष्ण के धाम का अधिकारी बन जाता है। इतना कहकर वे तुरंत वहां से अदृश्य हो गए। अब श्रीधर का शरीर कांपना बंद हो चुका था। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान फैल गई। उन्होंने अंतिम बार ग्वालिन की ओर देखा और कहा, बेटी, तुमने ही मुझे सच्चा मार्ग दिखाया। तुम्हारी सरल भक्ति ने आज मुझे मुक्ति दिला दी। अब मैं निडर होकर जा रहा हूं। इतना कहकर उन्होंने मधुर स्वर में राधे राधे कहा और शांत भाव से अपने प्राण त्याग दिए। श्रीधर का शरीर वहीं शांत पड़ा था, किंतु उनकी आत्मा अब एक नई दिव्य यात्रा पर निकल चुकी थी। जैसे ही प्राण निकले, उन्होंने स्वयं को अत्यंत हल्का और तेजस्वी रूप में पाया। उनका वृद्ध और जर्जर शरीर पीछे छूट चुका था। अब वे युवा, उज्जवल और दिव्य आभा से प्रकाशित दिखाई दे रहे थे।
उनके चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही थी और मधुर वीणा की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। उनके समीप स्वयं राधा रानी खड़ी थी। उनका मुस्कुराता मुख और करुणा से भरी आंखें श्रीधर की आत्मा को पूर्ण आश्वासन दे रही थी। राधा रानी ने उनका हाथ थामकर कहा, अब तुम्हें किसी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं। जो राधे नाम की शरण में आ जाता है वह कभी अधोलोक में नहीं जाता। अब मैं स्वयं तुम्हें श्री कृष्ण के धाम तक ले चलूंगी। श्रीधर भाव विभोर हो उठे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे विनम्र स्वर में बोले, हे मां, मैं आपके चरणों के योग्य भी नहीं था, फिर भी आपने मुझे स्वीकार कर लिया। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। जैसे ही राधा रानी उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ी, आकाश में एक स्वर्णिम मार्ग प्रकट हो गया। वह स्वर्णिम मार्ग इतना दिव्य और सुंदर था कि वहां न अंधकार था न भय। चारों ओर केवल प्रेम, शांति और आनंद की तरंगे प्रवाहित हो रही थी। मार्ग में श्रीधर ने देखा कि यमदूत दूर खड़े भयभीत होकर यह दृश्य देख रहे हैं। तभी स्वयं यमराज प्रकट हुए। उन्होंने आदरपूर्वक राधा रानी को प्रणाम किया और बोले, हे देवी, आपका नाम अमोघ है। जिसने सच्चे हृदय से राधे नाम का स्मरण कर लिया, उस आत्मा पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं रहता। श्रीधर अब आपकी शरण में हैं। मैं भी उन्हें प्रणाम करता हूं। यमराज के वचन सुनकर श्रीधर का विश्वास और दृढ़ हो गया कि राधे नाम वास्तव में अनंत शक्ति और कृपा से परिपूर्ण है। कुछ ही समय बाद वे उस दिव्य लोक में पहुंचे जहां न दुख था, न मृत्यु, न रोग और न पाप। वहां का प्रत्येक कण प्रेम और आनंद से भरा हुआ था। विशाल झीलों में कमल खिले हुए थे, चारों ओर मोर नृत्य कर रहे थे और वृक्षों से मधुर फल झर रहे थे। उसी दिव्य लोक के मध्य स्थित था गोलोक वृंदावन। वहां स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनते ही श्रीधर की आत्मा प्रेम में डूब गई। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, श्रीधर, तुम्हारा स्वागत है। तुमने अपने अंतिम क्षण में मेरी प्रिय राधा का नाम लिया, इसलिए अब तुम सदैव हमारे धाम में हमारे साथ रहोगे। यह सुनकर श्रीधर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आया कि मैंने जीवन भर ग्रंथों का अध्ययन तो किया, किंतु सच्ची भक्ति का सार नामस्मरण में ही छिपा है। इधर पृथ्वी पर जब श्रीधर की चिता को अग्नि दी गई, तब गांव वालों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी और चारों ओर मधुर सुगंध फैल गई। कुछ लोगों ने तो यह भी देखा कि श्रीधर की आत्मा एक दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में आकाश की ओर उठी और राधे राधे की ध्वनि के बीच विलीन हो गई। गांव वाले आश्चर्यचकित होकर आपस में कहने लगे, हमने अपने जीवन में कभी किसी की मृत्यु के बाद ऐसा दिव्य दृश्य नहीं देखा। निश्चय ही यह राधे नाम का चमत्कार है। श्रीधर ने अंतिम समय में राधा रानी का स्मरण किया, इसलिए उन्हें ऐसी अद्भुत मुक्ति प्राप्त हुई। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु के बाद भी अमरता केवल नामस्मरण से प्राप्त होती है। राधे नाम केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज का जीवन बदलने की शक्ति रखता है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से इस नाम को स्वीकार करता है, उसका जीवन और मृत्यु दोनों पवित्र हो जाते हैं। श्रीधर की यह कथा हमें बताती है कि संसार का सबसे बड़ा धन न सोना है, न रत्न, बल्कि श्री राधा रानी का पावन नाम है। जो श्रद्धा और प्रेम से इसका स्मरण करता है, वह मृत्यु के भय से परे होकर श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य धाम में स्थान प्राप्त करता है। तो मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।